बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। आई एम मुश्ताक शमीम एंड यू आर वाचिंग BBC बडगोम ब्रॉडकास्टिंग चैनल। BBC देखने वाले सभी नाजरीन और व्यूअर्स का खैर मकदम है। पेश खिदमत है हमारा सिलसिलावार सेगमेंट काउंटर एनकाउंटर। आइए नाजरीन देखते हैं इस खूबसूरत और दिलचस्प सेगमेंट का ये ताज़ा शुमारा काउंटर एनकाउंटर। नाजरीन मोहतरम, अपनी स्क्रीन पर जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं MLA खान साहब जनाब सैफुद्दीन भट्ट साहब की, आप समझ चुके होंगे कि जनाब भट्ट साहब आज हमारे निशाने पर दोबारा से हैं। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ और आज भी एक बार फिर आपके गोश गुजार करना चाहूँगा कि भट्ट साहब से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। भट्ट साहब हमारे इलाके के ऑनरेबल MLA हैं, लेकिन उनके बेबुनियाद बयानात हमेशा हमारे निशाने पर रहेंगे और हम इन बेबुनियाद और झूठे बयानात का हमेशा काउंटर एनकाउंटर करते रहेंगे ताकि हकीकत और सदाकत आवाम के सामने आती रहेगी। आज की इस वीडियो क्लिप में आप देख रहे होंगे कि मोहतरम भट्ट साहब सहाफ़ियों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि आज मोहतरम भट्ट साहब ने हद ही कर दी। प्रेस नुमाइंदों के सामने उन्होंने आज ऐसी मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठी कहानियां और दलीलें पेश की जिन कहानियों और दलीलों का ज़मीन पर कहीं वजूद ही मौजूद नहीं है। ये नाजरीन, पहले मोहतरम भट्ट साहब का ये प्रेस बयान सुन लेते हैं और फिर प्रोग्राम के उस पार इस बयान का हम काउंटर एनकाउंटर करने की कोशिश कर लेते हैं। आइए देखते हैं। जिस पर मैंने लोगों से वोट लिए हैं वो इस बात पर लिए कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में 40 सालों में जो नहीं हो सका वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। भट्ट साहब बता रहे हैं कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में गुज़श्ता 40 बरसों से जो कुछ नहीं हुआ है वो मैं करूँगा इंशाअल्लाह। मोहतरम भट्ट साहब, हम भी यही चाहते हैं कि गुज़श्ता 40 बरसों के दौरान जो कुछ भी साहब का MLA साहिबान बतौर ख़ास हकीम मोहम्मद यासीन साहब न कर पाए, आप करें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ये बात याद दिलाना चाहूँगा कि गुज़श्ता 40-50 साल के दौरान साहब का MLA साहिबान खान साहब बतौर ख़ास हकीम मोहम्मद यासीन साहब जो कुछ नहीं कर सके खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने कार्यकाल के दौरान, वो ये कि खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में जो बड़ा काम रह गया है हकीम मोहम्मद यासीन से, वो काम है खान साहब सब डिवीज़न को डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अपग्रेड करना, खान साहब सब डिस्ट्रिक्ट को कंडी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर एडमिनिस्ट्रेटिव नक्शे पर शामिल करना। हालांकि इस काम के लिए भी हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने बुनियादी पेपर वर्क का काम मुकम्मल करके रखा हुआ है। अब आपको उस पेपर वर्क को अमली जामा पहनाना है। हम उम्मीद करते हैं कि ये अहम काम आप अपने कार्यकाल के दौरान हल्का इंतखाब खान साहब से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर आवाम के लिए करके ही रख देंगे। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। यही एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हकीम मोहम्मद यासीन साहब अपने कार्यकाल के दौरान अमली जामा ना पहना सके। बाकी जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी को सब डिस्ट्रिक्ट बनाना, तहसील बनाना, यहाँ पर कॉलेज कायम करना, यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूलों का जाल बिछाना, यहाँ पर हाई स्कूलों और मिडिल स्कूलों का जाल बिछाना, यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स का जाल बिछाना, यहाँ पर सड़कों का, बड़ी बड़ी सड़कों का जाल बिछाना, यहाँ पर वाटर सप्लाई स्कीमों का जाल बिछा के रख देना, यहाँ पर पावर रिसीविंग स्टेशंस का जाल बिछा के रख देना, यहाँ के इरिगेशन सिस्टम को बेहतर बनाना,
यहाँ का हॉर्टिकल्चर सिस्टम, यहाँ का एग्रीकल्चर सिस्टम मजबूत से मजबूत तर बनाना, यहाँ का दिही तरक्की निज़ाम मुस्तहकम बना देना, गर्ज यहाँ के हर शोबे को हकीम मोहम्मद यासीन साहब ने अपने कार्यकाल के दौरान तामीर और तरक्की की बुलंदियों तक पहुँचा के रखा हुआ है। अब आपसे बस यही गुजारिश है कि हल्का इंतखाब खान साहब को कंडी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर इंतज़ामी नक्शे में शामिल करा देना। मैं इस वक्त कॉन्स्टिट्यूंसी खान साहब के लिए अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स ला रहा हूँ, चाहे वो रोड्स बिल्डिंग का मसला है, चाहे हेल्थ का है, चाहे टूरिज़म का है, खास कर बहुत सारे एजुकेशन है, एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर, मगर सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी है रोड्स पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर और टूरिज़म पर ज़्यादा, और एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर। तो इसमें मैंने बहुत मेहनत की जब से गवर्नमेंट आई। जी हाँ नाजरीन, मोहतरम भट्ट साहब अपने स्टेटमेंट के इस हिस्से में बता रहे हैं कि जब से हमारी हुकूमत आई, जब से जनाब सैफुद्दीन भट्ट साहब MLA खान साहब मुंतखब हुए, तब से मैं खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बहुत प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स ला चुका हूँ। मैं यहाँ पर अदबन मोहतरम भट्ट साहब से पूछना चाहूँगा कि ज़रा मेहरबानी करके एक प्रोजेक्ट का आप नाम ले लीजिए, जो प्रोजेक्ट आप गुज़श्ता 9 महीनों के दौरान, अपने कार्यकाल के दौरान खान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए ला चुके हैं या जिसके लिए आप लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेहरबानी करके एक सड़क प्रोजेक्ट का नाम लीजिए, जिस सड़क प्रोजेक्ट को आपने अप्रूव करवाया है या जिस पर अभी तक काम शुरू हो चुका है। आप एक हायर सेकेंडरी में नहीं कहूँगा, हाई स्कूल में नहीं कहूँगा, मिडिल स्कूल में नहीं कहूँगा, आप एक प्राइमरी स्कूल का नाम ले लीजिए, जिस प्राइमरी स्कूल को आपने खान साहब में कायम करवा दिया है। मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की बात नहीं करूँगा, PHCs की बात नहीं करूँगा, बट सब आप मेहरबानी करके एक सब सेंटर का नाम बता दीजिए, जिस सब सेंटर को आपने हल्का इंतखाब खान साहब में कहीं पर कायम करवा दिया है। आपने हमसे वादा किया था कि आप हमारे लिए 3 डायलिसिस सेंटर्स को कायम करवा रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो डायलिसिस सेंटर्स कायम हुए हैं या नहीं हुए हैं, या उनका क्या हाल या क्या हशर हुआ है अभी तक? टारकोल बिछाने वाली मशीनों के पीछे जाना, रिबन काटना और तो और अप्रूव्ड हो चुके प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह करना, इसको काम करना नहीं कहते हैं, ये रूटीन वर्क होते हैं। आप नहीं होते तो DDC, BDC, SDM, तहसीलदार इन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह कर लिया करता। आपने कहा मैंने बड़ी मेहनत की। कौन सी मेहनत की भाई? अभी तक आपने कौन सी मेहनत की? अभी तक तो हमने सिर्फ आपकी उछल को देखी है, मेहनत नहीं देखी है। अगर आपकी नज़र में आपकी बेफायदा उछल कूद ही मेहनत है, तो फिर ये मेहनत आपको मुबारक और आपकी पार्टी को मुबारक। आप कह रहे हैं कि मैंने इन शोबों को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। प्रायोरिटी लिस्ट में रखना ही काफ़ी नहीं होता है। प्रायोरिटी लिस्ट में रखने का मतलब होता है इन शोबों के लिए नुमाया काम करके रख देना। लेकिन आज तक हम सिर्फ 9 महीने से ये सुनते आए हैं कि मैंने फलां शोबे को प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है। जिन शोबाजात को आपने अपने प्रायोरिटी लिस्ट में रखा हुआ है, उन शोबाजात की तामीर तरक्की के लिए आपने आज तक क्या कुछ किया है, या आगे आप इन प्रोजेक्ट्स की तामीर तरक्की करने के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? मेहरबानी करके आवाम को बता दीजिए, वो आपकी मेहरबानी होगी। बदकिस्मती से पहलगाम की वजह से दुध पथरी और तोश मैदान जो है वो शिकार हो गया। पहलगाम के वाक़या से सारे स्टेट की टूरिस्ट प्लेसेस बंद है, मगर मैं वाहिद
शख्स हूँ जिसने आज तक 2 बार चीफ मिनिस्टर से फ़ोन करवाया होम मिनिस्टर को। होम मिनिस्टर ने फिर फ़ोन किया ब्रिगेडियर जो यहाँ आता है इसके अंडर बडगाम डिस्ट्रिक्ट, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, तो दूध पथरी और तोसमदाम बडगाम डिस्ट्रिक्ट में आती है। फिर ब्रिगेडियर से मिले, उससे बात की, उसके पास फाइल पहुंची तो उसने अब भेजी है GOC बादाम बाग के पास, क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, उसके अंदर है। तो वहाँ से उन्होंने इंशाअल्लाह रहमान मुझे लगता है इसी हफ्ते वो फाइल छोड़ेंगे और दूध पथरी और तोसमदाम खुला हो जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, अपने स्टेटमेंट के इस हिस्से में सैफुद्दीन भट्ट साहब बता रहे हैं तोशा मैदान और दूध पथरी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को सयाहती सरगर्मियों के लिए दोबारा चालू करने के हवाले से बता रहे हैं कि कश्मीर की सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सयाहती सरगर्मियों के लिए फ़िलहाल बंद पड़ी हुई हैं। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि MLA मौसूफ को शायद मालूम नहीं है कि सारी की सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस सयाहती सरगर्मियों के लिए बंद नहीं हैं, बल्कि बहुत सारी ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को पहले ही खुला छोड़ दिया गया है LG मनोज सिन्हा की तरफ से। पहलगाम को भी खुला छोड़ दिया गया है, गुलमर्ग को भी खुला छोड़ दिया गया है पहले ही, और जितने भी गार्डन्स हैं उनको खुला छोड़ दिया गया है पहले ही। हाँ, तो शमादान बंद है, दूध पथरी बंद है और यूसमर्ग भी बंद है, और दूसरी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ साथ यहाँ पर एक लंबी चौड़ी दास्तान बयान की है भट्ट साहब ने कि मैं ही वो वाहिद MLA हूँ, वाहिद शख्स हूँ जिसने चीफ मिनिस्टर से होम मिनिस्टर को फ़ोन करवाया। मैं भट्ट साहब से पूछना चाहूँगा कि क्या ये उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं की जिम्मेदारी नहीं है कि वो होम मिनिस्टर से बात करते इस हवाले से, प्राइम मिनिस्टर से बात करते इस हवाले से, मनोज सिन्हा जी से बात करते इस हवाले से? वो आपके कहने से, सिर्फ आपके कहने से ही होम मिनिस्टर को क्यों फ़ोन करते हैं? क्या अब्दुर्रहीम राथर साहब ने उनको नहीं बताया होगा? क्या दूसरे MLAs जिनके इलाकों में टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पड़ती हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर साहब को नहीं बताया होगा इस हवाले से? और ये जो आपने लंबी चौड़ी कहानी बता दी कि होम मिनिस्ट्री से फाइल आ गई, फिर वो कहीं पर गई, अब वो बादामी बाग में है, अब वहाँ से निकल कर आएगी क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न मामला है। भट्ट साहब, पहले आप ऐसा कुछ नहीं बता रहे थे। आप बता रहे थे कि कोई ऑफिसर है जो इस हवाले से हतमी राय, हतमी फैसला कर सकता है। आपको उस ऑफिसर का एड्रेस, नाम, पता मालूम है और हकीम मोहम्मद यासीन को उस ऑफिसर के बारे में कुछ भी नहीं पता है। अब ये लंबी चौड़ी कहानी कहाँ से आ गई? होम मिनिस्टर से लेकर बादामी बाग तक की ये कहानी अब कहाँ से पैदा हो गई बीच में? भट्ट साहब, मेहरबानी करके अब बस भी कीजिए। अवामुन्नास को अपने इन बेबुनियाद बयानात में उलझाने की कोशिश मत किया करें। मैं पहले भी आपसे अर्ज कर चुका हूं और अब भी अर्ज करता हूं कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, ये तालीम याफ्ता जनरेशन का ज़माना है। इस जनरेशन को सब मालूम है क्या होता है, क्या होगा, क्या होने वाला है, कौन करता है, कौन नहीं करता है, कौन सिर्फ बातें करता है और कौन काम करने में यकीन रखता है। ये जनरेशन सब कुछ जानती है। मत करें अपना वक्त भी ज़ाया और मत करें अवामुन्नास को कन्फ्यूजन में मुब्तला। सियासत हमेशा झूठ मूठ की कहानियां तराश कर नहीं की जाती है, किसी पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद करके नहीं चलाई जाती है। सियासत में काम भी करना पड़ता है और शायद आप में वो काम करने की हिम्मत, ताकत और सलाहियत बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। तलख कलामी माफ। शुक्रिया नाजरीन, BBC के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग BBC।